ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि एक बार राजा भोज की पत्नी ने महाराज राजा भोज को मूर्खाधिराजी कह करके संबोधित कर दिया। हुआ ऐसा कि महारानी अपने सहेलियों के साथ बातचीत कर रही थी और अपने बातचीत में सहेलियों के साथ अपने बातचीत में काफ़ी मशगूल थी। इसी दौरान राजा भोज वहाँ चले गए और राजा भोज जा कर के उनकी बात को सुनने लगे और साथ में महारानी को बोले कि महारानी आप शयन कक्ष में चलिए। ये बातें सुन करके महारानी अपने सहेलियों के साथ काफ़ी झेप गई, काफ़ी शर्मिली महसूस करने लगी। तब महारानी ने उलट करके उनको जवाब दिया राजा भोज को कि मूर्खाधिराजी चलिए, आप शयन कक्ष में चलिए, मैं आ रही हूँ। ये बातें सुन करके राजा भोज शयन कक्ष में तो बिल्कुल नहीं गए, बल्कि सीधा अपने राज दरबार में चले गए। राज दरबार में जाने के बाद वहीं पर दिन भर रात भर पड़े रहे, राज दरबार में ही रहे और वहाँ पर सभी पंडितों का, सभी लोगों का आगमन करने लगे कि राज दरबार कब लग रहा है। जब राज दरबार लगने लगा तो सभी पंडित लोग वहाँ आने लगे। उस समय पंडित दंडी, पंडित भारवी, पंडित माघ, पंडित महाकालीदास आने लगे। उस समय जब सभी लोग आने लगे तो सभी पंडित को राजा भोज बोलने लगे, आइए मूर्खाधिराजी बैठिए, आइए मूर्खाधिराजी आप भी बैठिए, आइए मूर्खाधिराजी आप भी बैठिए। सभी लोगों को, पंडित लोगों को ये मूर्खाधिराजी बोल करके संबोधित करने लगे राजा भोज। तो महाकालीदास या पंडित महामाघ बोलने लगे, महाकालीदास बोलने लगे कि महाराज जी आप हमको बताइए कि खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ने द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किं कारणम भोज भवामि मूर्ख। अब कालिदास बोले कि आप हमको बताइए राजन कि जहाँ दो लोग बातें न कर रहे हों और उस बातों में हम अड़ंगा अगर नहीं डालें तो उस हालत में हमको ये बताइए कि किस प्रकार मैं मूर्खाधिराज हूँ। एक्चुअली इस का श्लोक का अर्थ ये हुआ कि खादन न गच्छामि, इसका मतलब खाते हुए मैं चलता नहीं हूँ या चलते हुए मैं खाता नहीं हूँ। फिर हसन न जल पे, हंसते हुए मैं पानी नहीं पीता हूँ या पानी पीते हुए हंसता नहीं हूँ। गतम न सोचामि, मतलब कि बीते हुए काल को मैं सोचता नहीं हूँ। कृतम न मन्ने, मैंने किए हुए कार्य पर मैं पछतावा नहीं करता हूँ या किए हुए कार्य को मैं अहंकार अपने में पैदा नहीं करता हूँ। तो महाराज जी आप बताएं हमको कि द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, मैं जहाँ दो आदमी आपस में बातें कर रहे हों तो मैं तीसरा आदमी वहाँ जा कर के मैं उसमें अड़ंगा नहीं डालता हूँ। तो राजा किंग कारण भोज भवामि मूर्ख, तो राजा ये बताइए कि मैं किस कारण से मूर्ख हूँ, ये हमको बताइए। तब राजा भोज समझ गए कि महारानी ने हमको मूर्खाधिराजी क्यों बोली, क्योंकि महाराज जी समझ गए, राजा भोज समझ गए कि हम सहेलियों के बीच में महारानी बातें कर रही थी, इसी समय उसी समय हमने अड़ंगा डाल दिया, साथ में उन्होंने इशारा कर दिया कि शयन कक्ष में चलिए, इसे वो झेप भी गई। इस कारण से राजा भोज समझ गए कि हम क्यों, हमको महारानी ने मूर्खाधिराज जी बोला। इसका अर्थ ये हुआ, इसका जो हुआ, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ने द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किं कारणम भोज भवामि मूर्ख। इसी चूँकि दो आदमी आपस में बातें न कर रहे हों और उस बात में करते समय बातें कर रहे हों और उसमें हम जाके कोई अड़ंगा डाल दे तो
ऐसा डंगा डालने वाले को वो मूर्खाधिराज जी बोला जा सकता है। इस हालत में महारानी ने उनको मूर्खाधिराज जी बोला था। अब तब वो समझ गए राजा भोज कि हमको महारानी ने मूर्खाधिराज जी क्यों बोला। इसके साथ मैं इसको समाप्त करने जा रहा हूँ कि इसका अर्थ यही हुआ कि खादन न गच्छामि हसन्न जल्पे गतम न शोचामि कृतं न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किं कारणम भोज भवामि मूर्ख। खाते हुए मैं चलता नहीं हूँ, हसन जल पे हंसते हुए मैं पानी नहीं पीता हूँ, गतम न सोचामी गए हुए बीते हुए काल पर मैं सोचता नहीं हूँ, पछतावा नहीं करता हूँ, कृतम न मन्य किए हुए कार्य पर मैं अहंकार नहीं करता हूँ, द्वाभ्याम तीतो न भवामी राजन, ये राजन मैं जहाँ दो आदमी होता हूँ वहाँ बड़ंगा नहीं डालता हूँ। तो इस मैं किस कारण से भोज भवानी में मूर्ख, मैं किस कारण से मूर्ख हुआ, इस चीज़ को मैं आप लोगों से एक्सप्लेनेशन देते हुए मैं आप लोगों के साथ आपसे आग्रह करता हूँ या कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।